गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने NPSR के क्वेश्चंस किए थे कि कैसे नेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकंड इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे, जिसका नाम है क्या, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की। गुडविल का हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं देखिए गुडविल का, तो कुछ पॉइंट्स आएंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट है क्या, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या, दैट इज कहाँ पे मिलेगी आपको, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर असेट साइड के बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल मिलती है तो आप लोग ऐसी गुडविल को क्या करेंगे, ऐसी गुडविल को क्या करेंगे, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है चेंज इन PSR वाले में। तो सच गुडविल इज टू बी क्या, राइट ऑफ कर देनी है आपको। ऐसी गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर, उनके कौन से रेशो में, OPSR। पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडमिशन में पार्टनर्स कौन रहेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। भाई जैसे A और B पार्टनर्स हैं और C एडमिट हुआ, तो ये गुडविल राइट ऑफ किस में होगी, A और B में, उनके कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आप लोग एंट्री क्या करेंगे इसके लिए, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू क्या, गुडविल अकाउंट, और कौन से रेशो में बेटा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये एडजस्टमेंट हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था क्या, कि अगर गुडविल फर्म की बुक्स में ऑलरेडी अपीयर्ड हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई सी भी सिचुएशन हो, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, या मान लीजिए चेंज इन PSR है, कोई सी भी सिचुएशन है, और उस केस में अगर आपको गुडविल मिलती है कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ऐसी गुडविल को आपको क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर, उनके कौन से रेशो में, OPSR। और ये किस वजह से हो रहा है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल असेट्स के लिए बनाया गया है, उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर B, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर नया पार्टनर जो है वो गुडविल लेके आ रहा है, हमने बात करी ना कि नया पार्टनर दो चीज़ें लेके आता है, कैपिटल और क्या लेके आता है, गुडविल। तो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया वो उसने क्या करा, प्राइवेटली पे कर दिया। प्राइवेटली पे कर दिया इसका मतलब आउट ऑफ द फर्म ही क्या हो गया, वो सेटलमेंट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, आउट ऑफ द फर्म सेटलमेंट हो गया। तो जब फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो क्या हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे क्या, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली एंड पे टू द ओल्ड पार्टनर्स, जब वो अपनी गुडविल को प्राइवेटली लाता है, ओल्ड पार्टनर्स को क्या करता है, आउट ऑफ द फर्म ही सेटल कर देगा। तो आउट ऑफ द फर्म सेटल कर देगा तो फर्म की बुक्स में कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्लियर। बहुत रेयर कभी आता है, बट स्टिल आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर प्राइवेटली पेड गुडविल है तो उसके लिए आपको फर्म की बुक्स में किसी तरह की कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर C देखिए, इफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस। क्या मतलब है इसका, जो नया पार्टनर है वो अपनी गुडविल कैसे ला रहा है, कैश में या मे बी चेक से। तो क्या ला रहा है, नया पार्टनर अपनी गुडविल कैसे ला रहा है, कैश में ला रहा है, और उस गुडविल को हमने क्या करा, फर्म के अंदर रिटेन करके रखा है, यानी वो जो पैसा है वो फर्म के अंदर ही है। डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे लेकिन विड्रॉल नहीं करेंगे। क्लियर है। रिटेन इन बिजनेस का मतलब क्या हुआ, नया पार्टनर आया, वो गुडविल लेके आया, ये जो गुडविल है वो किस में बटेगी, पार्टनर्स में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में, लेकिन उसको क्या करेंगे हम लोग, बिजनेस में क्या करके रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे। वो जो अमाउंट है वो बिजनेस में रिटेन करेंगे, उस अमाउंट को अभी तक विड्रॉल आपने नहीं किया है।
तो दो एंट्री करेंगे। देखिए आप लोग, जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे इस गुडविल को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग PFG। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है। और ये PFG हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें, आप लोग हमेशा याद रखना, और इसको याद भी इसी तरीके से करना, हमेशा किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और उनके कौन से रेशो में, तो हमेशा हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप देखो एडमिशन रिटायरमेंट में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो का रोल मेनली गुडविल के लिए ही होता है, कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो हमको निकालना ही किसके लिए, गुडविल के लिए। तो देखो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, नया पार्टनर जो है गुडविल कैश में लाया, और ऐसे ही गुडविल को अभी तक हमने विड्रॉ नहीं किया, तो दो एंट्री करते हैं। क्या, जब गुडविल लाया तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं इसको। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दी जाती है किस में, पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब आप कहेंगे सर ऐसा हो क्यों रहा है कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है और हम उसको पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे गुडविल का मीनिंग जो है, जो नए पार्टनर से रिलेटेड गुडविल का मीनिंग है, वो है कॉम्पनसेशन। क्या चीज़ है उसका मतलब, कॉम्पनसेशन टू द पार्टनर्स या कॉम्पनसेशन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कल मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि A और B पार्टनर है, इक्वल पार्टनर, तो अभी A को भी मिल रहा है 50 रुपीज़ और B को भी मिल रहा है कितना, 50 रुपीज़। C के एडमिट होने की वजह से A ने सेक्रीफाइस किया था कितना, 17 रुपीज़ समथिंग, और B ने भी सेक्रीफाइस किया कितना, 17 रुपीज़। तो ये जो B ने A और A ने सेक्रीफाइस किया है, क्या हम लोग बेमतलब सेक्रीफाइस करेंगे कि अपना रेशो, नहीं ना। तो हम लोग उससे बदले में क्या लेते हैं, कॉम्पनसेशन लेते हैं। उस कॉम्पनसेशन को यहाँ पे क्या बोला गया, गुडविल बोला गया। क्लियर, कि नया पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या दे रहा है, कॉम्पनसेशन दे रहा है, जिस कॉम्पनसेशन को हमने नाम दिया क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर पहले क्या करेगा, वो कॉम्पनसेशन लेके आएगा कहाँ पे, फर्म के अंदर। तो कॉम्पनसेशन लेके आएगा तो उसके लिए आप एंट्री करेंगे क्या, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, उसको नाम दे दिया आपने उस कॉम्पनसेशन को, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये गुडविल को क्या कर देंगे हम लोग, अब किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और उनके कौन से रेशो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लॉजिक समझ में आ जाता है तो एंट्री में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नया पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो बेचारे पुराने पार्टनर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अपना शेयर जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किससे लेंगे, जो नया पार्टनर आ रहा है उससे। तो नया पार्टनर कॉम्पनसेशन लेके आता है, जिसका नाम दिया हमने प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG अकाउंट। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, जो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। बाकी पॉइंट्स फिर भी इतने नहीं आएंगे, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट हो जाता है क्या, इफ़ गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉल बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनर विड्रॉ कर लें तो एक एंट्री और हो जाएगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो वो एंट्री मैंने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट नहीं करी, यहाँ पे भी ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। गुडविल लाया, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अगर विड्रॉ करते हैं तो सिंपल एंट्री, क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। क्लियर है, अगर विड्रॉल कर लेता है तो रिटेन करके रखिए, तो ये दो एंट्रीज। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या, इफ द गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। गुडविल को अगर कैसे लेके आ रहा है, ब्रॉट इन काइंड। काइंड में लाने का मतलब क्या, कि आप कह सकते हैं किस फॉर्म में लेके आ रहा है वो गुडविल को, असेट्स के फॉर्म में लेके आ रहा है। यहाँ पे गुडविल कैसी लाया है, कैश में लेके आया है ना, और वहाँ पे गुडविल कैसे ला रहा है, असेट्स के फॉर्म में लेके आ रहा है। तो कैश की जगह क्या एंट्री हो जाएगी, सिंपल है, क्या एंट्री हो जाएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी असेट्स लाएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर वगैरह जो भी लाएगा, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वही सेम क्या, PFG अकाउंट। और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो ध्यान रखो, इसमें असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं,
जितना अमाउंट लेके आया, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग लाया मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ की, तो वो क्या है, गुडविल का अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। हम लैंड एंड बिल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। बहुत सी बार बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम लोग असेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उसका जो रेलेवेंट अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। उनके कौन से रेशो में, हमेशा तो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है। पॉइंट नंबर डी, कैश की जगह असेट्स में लिया है तो असेट्स लिख दो, काइंड बोलते हैं इसको, या असेट्स बोल सकते हैं आप, जैसा भी बोले। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इफ ओनली पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, इफ ओनली पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। ओनली पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश का मतलब क्या, कि मान लीजिए कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, उसके हिस्से की गुडविल थी, उसके हिस्से की गुडविल थी से 50,000 रुपीज़। उसके हिस्से की गुडविल कितनी थी, 50,000 रुपीज़, जिसमें से वो सिर्फ कितने रुपए लेके आया, सिर्फ 40,000 रुपये ही लेके आया। भाई नया पार्टनर आ रहा है, हमने उसको बोला भैया तेरे हिस्से की गुडविल कितनी है, 50,000। क्लियर। तो नया पार्टनर नॉर्मली गुडविल कितनी लेके आता, 50,000 रुपये, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो 50,000 में से सिर्फ कितना हिस्सा लेके आया, 40,000 रुपीज़ ही लेके आया। कितने रुपीज़ शॉर्ट लाया, वो 10,000 रुपीज़ शॉर्ट लाया। तो ये 10,000 रुपीज़ हम लोग उसके कौन से अकाउंट से, कैपिटल या करंट अकाउंट से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। किस तरीके से एंट्री करते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए गुडविल लानी थी, उसको 50 लाया 40, तो आप एंट्री क्या करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम दे दें हम लोग क्या, PFG अकाउंट। कितनी लाया वो, 40,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब क्या, PFG अकाउंट डेबिट कितना, 40, नए पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे। तो सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, और 2 तो डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, उनके कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एंट्री और करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट यहीं पे ही डेबिट कर देते हैं उसको, कितना, 10,000 टू PFG कितना हो गया, 50,000, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कितना, PFG अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैसे भी करें आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरीके से कर रहे हैं, कैश टू PFG, पहले जो 40 लाया उसके लिए, फिर PFG अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट जितना कम पड़ रहा है उसकी कैपिटल से निकाल लेंगे, और बटेगा किस में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू PFG अकाउंट कितना, 50,000, और नेक्स्ट PFG अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी है उसको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट और इसमें बच रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल लेके ही नहीं आए, वो कहाँ पे करें कि पूरा बोर्ड रह जाए आपके, यहाँ ही लिख देते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग his share of goodwill, नया पार्टनर कुछ भी लेके नहीं आ रहा है। इस वाले पॉइंट में तो क्या था, 50,000 का शेयर बना, 40 लेके आया, मतलब कुछ तो लाया। इस वाले पॉइंट में क्या है कि कुछ भी लेके नहीं आ रहा है। कितना शेयर बना से 50,000, 1 रुपया भी लेके नहीं आया गुडविल के लिए, तो सारा का सारा पैसा कहाँ से निकाल लेंगे, उसकी कैपिटल में से। तो आप एंट्री क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में से, और जाएगा कहाँ पे अल्टीमेटली, तो वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, उनके कौन से रेशो में,
तो ऑलवेज उनके कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो ये गुडविल के ओवरऑल एडजस्टमेंट है। एक बार वापस से क्विक रिकैप देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फर्स्ट पॉइंट क्या था, इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर फॉर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी तरह की कोई भी गुडविल है तो ऐसी गुडविल को क्या कर देंगे आप, राइट ऑफ कर देंगे। किस में, पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशो में, OPSR में। फिर पॉइंट नंबर सेकंड क्या था, इफ़ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, जो नया पार्टनर आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल आउट ऑफ द फर्म सेटल करके दे रहा है, तो फॉर्म की बुक्स में तो कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं, तो फॉर्म की बुक्स में कोई एंट्री करने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आए तो क्या एंट्री करेंगे, पहले जो कैश में आ रही है गुडविल, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू PFG अकाउंट, PFG बोले तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दी जाती है हमेशा किस में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उनके कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। फिर गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड, कैश की जगह काइंड यानी असेट्स लेके आया, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू PFG, PFG अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके कौन से रेशो में, यस ऑब्वियसली हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एक ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल का अगर मैं छोड़ दूँ तो जो भी गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा वो हमेशा किस में बटेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एडमिशन के टाइम पे ध्यान रखिएगा। ओनली पार्ट ऑफ इस गुडविल इन कैश, अगर जितनी लानी चाहिए थी उसका कुछ पार्ट ही कैश में लाया तो पहले एंट्री क्या करेंगे, कैश टू PFG जितनी लाया, फिर नेक्स्ट PFG अकाउंट डेबिट जितनी लाया, उसका न्यू पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट जितना कम लेके आया, जैसे हमारे एग्जांपल में 50 में से 40 लाया तो कितना कम लाया, 10,000, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर कौन सा रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और लास्ट सिचुएशन क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर या अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके ही नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसके कौन से अकाउंट से, कैपिटल या करंट अकाउंट, मोस्ट प्रोबेबली करंट अकाउंट से निकालते हैं। फिर भी क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर है, आप कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं अगर केवल जनरल एंट्री पूछते हैं तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए गुडविल का एडजस्टमेंट। क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, एक बार क्विक देख लें इसको, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 5.87 के ऊपर क्या दिया हुआ है देखो आपको, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। न्यू पार्टनर कैलाश इज एडमिटेड, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। ठीक है, 1/5 शेयर किसने दिया, विमल ने, और निर्मल ने कितना दिया, 2/5 ऑफ हिज शेयर। फॉर द पर्पज ऑफ कैलाश एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 75,000। फर्म की गुडविल को, पूरी फर्म की गुडविल है कितना, 75,000, तो उसमें कैलाश का शेयर निकाल लेंगे। एंड कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज़ रिटेन इन द बिजनेस। कैलाश अपने शेयर ऑफ गुडविल क्या ला रहा है, कैश में ला रहा है, जिसको हम लोग रिटेन कर रहे हैं। तो हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 3 का एडजस्टमेंट है ये, जनरलाइज दी अबाउट ट्रांजेक्शन। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विमल और निर्मल पार्टनर है वो दिया हुआ है, नया पार्टनर कैलाश आया जिसका शेयर दिया हुआ नहीं है ना, और विमल ने और निर्मल ने कितना कितना उसको दिया है वो दिया हुआ है। तो पैटर्न थर्ड है, तो कैलाश का शेयर निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो की भी नीड रहेगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, विमल और निर्मल पार्टनर है किस रेशो में? 3:2 में। कैलाश कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है जिसका रेशो हमको मालूम नहीं है। विमल ने अपने शेयर का 1/5 और निर्मल ने अपने शेयर का कितना? 2/5 दिया ना, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। विमल ने कैलाश को कितना दिया होगा? तो 3/5 का 1/5 कितना? 3/25। तो इसका रिमेनिंग शेयर कितना रहा होगा? वैसे नीड नहीं है पर फिर भी हम लोग अब कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। -3/25 तो एलसीएम आएगा 25। 5 3 ज़ा 15 -3 12/25। निर्मल ने कितना दिया? 2/5 का 2/5 4/25। तो इसका रिमेनिंग निकल जाएगा एलसीएम फिर से 25 ही आएगा। के का शेयर निकाल लेंगे अब हम लोग। के को वी से यानी विमल से कितना मिला है? 3/25 और निर्मल से कितना मिला है? 4/25 यानी कितना मिला है उसको टोटल? 7/25। तो न्यू रेशो अगर आप चेक करेंगे तो कितना आ रहा है? 12:6:7। एक चीज़ और चाहिए क्वेश्चन में आपको, क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। विमल का ओल्ड रेशो कितना है? 3/5 माइनस न्यू रेशो कितना है? 12/25। तो 25 5 3 ज़ा 15 -12 3/25। और निर्मल का वो देखने से भी पता चल रहा है कितना आ रहा है वो 3:4। फिर भी हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लें ताकि आप सेटिस्फाइड रहें। 2/5 माइनस 6/25 तो ये कितना आया? 4/25। ठीक है, अब गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। गुडविल ऑफ फॉर्म कितनी दी हुई है? पूरी फॉर्म की गुडविल 75,000 रुपीज़ पूरी फॉर्म की गुडविल दी हुई है। इसमें नए पार्टनर का शेयर के शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फॉर्म की गुडविल थोड़ी चाहिए हमको तो सिर्फ नए पार्टनर का शेयर चाहिए। तो 75,000 इंटू 7/25 कितना हो गया? ये 21,000 ये गुडविल लेके आएगा। क्या एंट्री करेंगे आप लोग? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपीज़ लेके आएगा ये? 21,000। और इस गुडविल को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो PFG अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? 2 V's कैपिटल और 2 N's कैपिटल। 21,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? 3:4 में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में है ना। 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 21,000 को। तो आई थिंक ये 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12,000 रुपीज़। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा वर्किंग आ गई किसकी? NPSR और सेक्रीफाइसिंग रेशो की। एक बेसिक पैटर्न आपको पता रहे
कि किस तरीके से करना है, इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व किया। तो फर्म की गुडविल दी हुई है 75,000, उसमें नए पार्टनर का शेयर, ये नए पार्टनर की गुडविल, नया पार्टनर गुडविल अपनी कैश में लेके आ रहा है तो कैश टू पीएफजी 21,000, डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नहीं, सीखो ही आप कैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो सॉल्व करना आप लोग, ये नोट्स में आई थिंक है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करना। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ ₹2,000 फॉर 1/4 शेयर। द शेयर ऑफ बी एंड सी विल रिमेन सेम। तो पैटर्न कौन सा है, फर्स्ट पैटर्न है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही रहने वाला है। नया पार्टनर कितने रुपए की गुडविल ला रहा है, 2,000 की, तो आप एंट्री करेंगे क्या, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट कितने रुपीज़ से, 2,000 से, और इस 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप किस में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कि कौन है, बी और सी, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि कितना रहने वाला है, 3:2 ही रहने वाला है, क्योंकि पैटर्न 1 है तो ओल्ड रेशियो है वही क्या रहेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। तो हम लोग इसके लिए एंट्री करेंगे क्या, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, 2,000 रुपीज़ को 3:2 में। क्लियर। तो सिंपल है करना आप लोग ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है 3:2 में। डी इज एडमिटेड पेइंग प्रीमियम ऑफ ₹2,100 फॉर 1/4 शेयर। डी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 2,100 रुपीज़ लेके आ रहा है, और कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4 के लिए। विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो आप इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, 1/6 और 1/12। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे 1/6 और 1/12 को, तो रेशियो आएगा आई थिंक 2:1, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, 2:1। तो आपको पूरी वर्किंग एनपीएसआर और वो सब वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भाई बी ने कितना दिया 1/6 और सी ने कितना दिया 1/12, तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये 1/6 और 1/12। तो अगर निकालेंगे आप तो कितना आएगा ये 2:1। तो 2,100 की गुडविल आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 2,100, फिर पीएफजी अकाउंट डेबिट टू बी एंड सी, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, 2,100 को 2:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 22, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिटेड डी एज अ पार्टनर इन अ फर्म। डी pays premium for goodwill ₹15,000 for 1/3 share as between themselves. B and C agree to share future profits equally, यानी B, C और D का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1:1। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज द शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें ओल्ड पार्टनर भी क्या कर रहा है, कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। ये नोट शायद ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में नहीं दिखा है, तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 मैं करवा देता हूँ आपको, नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बी और सी का रेशो दिया हुआ है कितना, 3:1, यानी 3/4 और 1/4। डी एडमिट हुआ कितने के लिए, 1/3 के लिए। और एक तरीके से इन लोगों ने डिसाइड कर लिया क्या, भाई डी का शेयर भी कितना है 1/3, और बी और सी भी क्या रखने वाले हैं, सेम रेशो रखने वाले हैं। तो बी, सी और डी का रेशो कितना हो गया 1:1:1, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। हम लोग क्या निकाल लें, पहले बी और सी का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लें। तो बी का ओल्ड रेशो था कितना 3/4, न्यू रेशो है कितना 1/3।
4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ आ जाएगा कितना 3 3 9 और ये हो जाएगा कितना 4। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 5/12 से क्या कर रहा है 20 सेक्रीफाइस कर रहा है। सी के लिए करके देखते हैं ओल्ड माइनस न्यू 1/4 माइनस 1/3 एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ आएगा कितना 3 माइनस 4, ये आंसर आ रहा है कितना 1/12। यानी इस बार सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अपन ने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में अगर आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको भी क्या करना पड़ेगा अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आना पड़ेगा। जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसको भी अपना शेयर ऑफ गुडविल क्या करना पड़ेगा लेके आना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करते हैं कितना होता है इसका शेयर ऑफ गुडविल। तो क्वेश्चन में डी शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है आपको। डी शेयर ऑफ गुडविल आई थिंक दिया हुआ है कितना 15,000 रुपीज़। डी शेयर ऑफ गुडविल क्वेश्चन नंबर 22 में कितना दिया हुआ है 15,000 रुपीज़। कितने शेयर के लिए? शेयर ऑफ डी, डी का शेयर कितना है 1/3। आप समझो डी अपने 1/3 शेयर के लिए कितनी गुडविल लेके आया 15,000 रुपीज़ की। डी अपने 1/3 शेयर के लिए कितनी गुडविल लेके आया 1/3। तो क्या मैं टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकाल सकता हूँ क्या? टोटल गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? 15,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डी शेयर, तो ये कितना हो जाएगा 45,000। पूरी फर्म की गुडविल है 45,000, तो उसमें सी गेन कर रहा है तो सी का शेयर भी निकाल लें। सी शेयर ऑफ गुडविल 45,000 इंटू कितना 1/12 गेन कर रहा है ये, तो ये आएगा आपके लिए कितना 3750। यानी सी को भी कितनी गुडविल लानी पड़ेगी 3750। तो ये तो अभी लाएगा नहीं, कहाँ से निकाल लेंगे उसकी कैपिटल अकाउंट में से। किस तरीके से एंट्री करेंगे देखिए आप। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, टू पीएफजी अकाउंट कितने रुपीज़ से 15,000 रुपीज़ से। ये पीएफजी किस में बढ़ती है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। इस क्वेश्चन से और ज़्यादा प्रूफ हो जाएगा। कितना 15,000। सी का शेयर ऑफ गुडविल देख लो कितना हो रहा है, तो सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट ये कितना लाएगा 3750। क्यों? क्योंकि ये भी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलूँ, प्रीवियस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बात करी थी गुडविल के दो एडजस्टमेंट। इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपियर्ड राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। इफ़ गुडविल इज़ वैल्यूड तो क्या करते थे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उनके कौन से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो जब भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है आप मान के चलना अल्टीमेट एंट्री क्या हो रही है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देख लो ना नया पार्टनर क्या कर रहा है गेन कर रहा है। भाई ए और बी ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है वो गुडविल ला रहा है और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको मिल रही है। तो अल्टीमेट एंट्री आप चेक करो ना क्या हो रही है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ भी हो गई। डी नया पार्टनर है वो गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है इसलिए वो लाया, तो चलो उसकी जगह पीएफजी नाम आ गया। सी ने भी गेन किया तो उससे भी आपने ले ली, उसके अकाउंट को भी क्या किया डेबिट किया। तो मैं आपको कह रहा हूँ क्या जब भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है तो उसके लिए अल्टीमेट एंट्री क्या बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 100% यही एंट्री बनेगी हमेशा। तो आप चेक कर लीजिए टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है आपका, तो बी इज कैपिटल अकाउंट और वो बेचारा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 18750। अगर आपको चेक भी करना है तो आप चेक कर सकते हैं कैसे। बी का शेयर 45,000 पूरी फर्म की गुडविल है, उसका आप निकाल लो कितना 5/12। उसका आप निकाल लो कितना 5/12। मैं गारंटी कह रहा हूँ कितना आएगा वो 18750 आएगा। क्लियर? तो गुडविल का एडजस्टमेंट देखिए जब जब करते हैं हम लोग तो और थोड़ा क्लियर होता जाता है क्या कि गुडविल का अल्टीमेट एडजस्टमेंट क्या है। जब भी वैल्यू कर रहे हैं तो हो क्या रहा है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही हो रहा है। जो गेन कर रहा है वो लाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो लेके जाएगा, ये गारंटी है। एंट्री क्या बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एंट्री का मोड जो है वो आपने चेंज कर दिया। कैश टू पीएफजी, ये पीएफजी लाया कौन है? डी लाया है। तो डी के एक तरीके से अकाउंट वो आपने क्या किया डी से लिया और किसको दिया
जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दिए। क्लियर? तो गुडविल की अल्टीमेट एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ऑलरेडी अपीयर्ड है तो राइट ऑफ करना है पार्टनर्स में उनके कौन से रेशियो में? OPSR में। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक बार आप बोर्ड से लिख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सॉल्यूशंस जो हैं उसमें शायद ये क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं है, तो चेक कर लेना आप लोग एक बार और। स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन करें, जैसा भी आप करें। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड अनीता एज अ न्यू पार्टनर। द NPSR दिया हुआ है कितना? 532। अनीता ब्रॉट इन ₹25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो PFG कितना ला रही है वो? 25,000 रुपीज़। न्यू रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेना। अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो सिमिलरली इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है आपको। जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। A and B are partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3. C is admitted as a partner who pays ₹40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. पूरी फर्म की गुडविल है कितनी? 60,000। तो उसमें क्या कर लेंगे हम? C का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। His share of profit will be 1/5 which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. C का शेयर दिया हुआ है कितना? 1/5। तो 60,000 का 1/5 जितनी वो गुडविल लेके आएगा, आई थिंक 12,000 रुपीज़। और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। A ने भी कितना दिया? 1/10। B ने भी कितना दिया? 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आने वाला है बेटा? 1:1 ही आने वाला है। तो आप लोग कैलकुलेट करना मत, पास क्या करनी है? जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आप तो सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेना। आई थिंक सॉल्यूशन मैंने इसका प्रोवाइड करवाया है आपको, तो चेक कर लेना आप लोग। तो इजी है क्वेश्चन। आप C शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे पहले। कैसे? 60,000 का 1/5 यानी 12,000 रुपीज़। क्या करेंगे? कैश टू PFG 12,000, PFG टू A and B कितना? 12,000 को 1:1 में यानी 6,000 और 6,000 रुपीज़। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 इज़ वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 22। जैसा क्वेश्चन नंबर 22 किया है वैसा ही क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आई थिंक सेक्रीफाइसिंग रेशो वगैरह भी सेम आने वाला है, सिर्फ अमाउंट जो है गुडविल का वो चेंज है। तो आप लोग करना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है वो है क्वेश्चन नंबर 28। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C into the partnership for 1/5 share. C bring ₹30,000 as capital and 10,000 for goodwill. At the time of admission of C, goodwill appeared in the balance sheet of A and B at ₹3,000. अब ये गुडविल अपीयर्ड का पॉइंट आया, तो गुडविल अपीयर्ड है तो ऐसी गुडविल को क्या करेंगे? पहले राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स में उनके कौन से रेशो में? OPSR में। NPSR दिया हुआ है आपको क्वेश्चन का कितना? 5:3:2। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज हम लोग करते हैं। देखिए एंट्रीज, क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में A और B पार्टनर्स हैं किस रेशो में? 3:2 में। और NPSR दिया हुआ है ABC का कितना? 5:3:2। ठीक है। C जो है वो कितने रुपए गुडविल लाया? 10,000 रुपीज़ की गुडविल और 30,000 की कैपिटल लेके आया। चलिए तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि चाहिएगा आपको। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/5 माइनस 5/10। LCM आपके लिए कितना आ जाएगा? 10।
तो 5 और 10 का LCM और 2 3 ज़ा 6 माइनस 5, यानी ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। बी के लिए 2/5 माइनस 3/10, 10 LCM 4 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एंट्रीज क्या क्या करनी है आप देखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सी कैपिटल भी ला रहा है तो उस कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री भी कर लेते हैं हम लोग। और टू PFG अकाउंट, कैपिटल के लिए कितने रुपीज़ ला रहा है 30,000, गुडविल के लिए कितने ला रहा है 10,000, यानी टोटल कैश फॉर्म में कितना आएगा 40,000। सेकेंड एंट्री हम लोग क्या करते हैं, PFG को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो PFG अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल, कितने रुपए की गुडविल है 10,000 रुपीज़ की गुडविल। कौन से रेशो में जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और वो कितना आ रहा है 1:1, यानी कितना 5,000 और 5,000। एक एंट्री और करनी है आपको, क्या, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है उसको राइट ऑफ करने के लिए। और कितनी ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है, 3,000 रुपीज़ की गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है। तो आप लोग एंट्री करेंगे क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PFG अकाउंट, या यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, गुडविल अकाउंट। इस 3,000 रुपीज़ की गुडविल को आप किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे, 3:2, यानी पार्टनर्स के कौन से रेशो में, OPSR में। कितना कितना आएगा वो 1,800 और 1,200 रुपीज़। क्लियर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं गुडविल के, जिसमें ब्रॉट इन काइंड है, विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस है, हिडन गुडविल का हिडन गुडविल का एक पॉइंट है। तो वो सब जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग जो मैंने क्वेश्चंस अभी आप लोगों को पढ़ के भी बताएं, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना आप, तो गुडविल की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दिमाग में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में गुडविल ब्रॉट इन काइंड, विड्रॉल बाय बिजनेस, ओनली पार्ट ऑफ गुडविल या नॉट ब्रॉट, तो ये सब पॉइंट और एक और हिडन गुडविल वाला पॉइंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए अच्छे से, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए बेटा। थैंक यू सो मच।